तो आइए बच्चों, यहाँ हम स्टार्ट करते हैं आपका जो 19 तारीख में एग्ज़ाम हुआ है, लेक्चरर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मेल एंड फीमेल 2020 एग्ज़ामिनेशन। उसके भाग 1 सामान्य अध्ययन के हमने 1 से लेकर 40 तक जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं वो हमने कवर किए हैं, प्रश्न संख्या 1 से 40 तक। और आपका सेट है ये सीरीज ए, ठीक है। इसमें टोटल 120 प्रश्न हैं, लेकिन हमने जो अभी सॉल्व किए हैं वो 40 प्रश्न सॉल्व किए हैं। और आइए देखते हैं वो 40 प्रश्न कौन कौन से हैं और किस तरह से ये पेपर हमारा आया है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पीय पुरस्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है डी, रंगोई नदी पर, जो कि हरियाणा के एक ज़िले में स्थित है। हरियाणा के एक ज़िले में स्थित है रंगोई नदी, वहाँ पर ये हमारी हड़प्पीय पुरस्थल बनावली, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? तो ये इसका हमारा ऑप्शन है बी, बृहद्रथ। जो बाणभट्ट ने हर्षचरित में मौर्यकालीन शासक का जो उल्लेख किया है वो है बृहद्रथ। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? तो ये हमारे थे फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था। चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ कट गया है, तो अब यहाँ पर आप छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन है आपका, 1829 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर आपका ए, तिरोत सिंह ने। जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 और 5 यहाँ हमसे क्रॉप हो गया है, उसका आंसर जो है हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरस्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो देसलपुर जो हड़प्पीय पुरस्थल है वो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। कन्नौज पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? वहाँ का शासक था राज्यपाल। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था? जौनपुर को। इसका ऑप्शन सी है। निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अव्यवस्थित है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया था? ये हमारा जीके का क्वेश्चन है। 2021 में जो उल्लंघन लगाया गया था वो 14 बैंकों पर लगाया गया था आरबीआई द्वारा। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। 13वां क्वेश्चन है, असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई। ये प्रकाशित की गई है ऑक्सफैम के द्वारा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी 2016 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है? तो ये हमारा ग्रामीण उद्योग। वर्ष 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें सम्मिलित नहीं है? तो इसमें है बी, गांवों की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण। 17वां क्वेश्चन आपका, भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? तो विनियमित किया जाता है वो संस्था का नाम है सेबी, जिसे बोलते हैं SEBI द्वारा। तो आप याद रखिएगा, म्यूचुअल फंड जो है SEBI द्वारा विनियमित किया जाता है, यानी सेबी द्वारा। बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? जो बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए जो है गोईपोरिया समिति का गठन किया गया। प्रश्न नंबर हमारा 19 है,
भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है, यानी जो टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल है भारत का, उसमें उत्तर प्रदेश में कितना भौगोलिक क्षेत्रफल है, वो है 7.33%। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन में आता है, हर एग्ज़ाम में आता है और ये इस एग्ज़ाम में भी आया है। 20वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो इसका आंसर है नोएडा। नोएडा में प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो इसका आंसर है ऑटोमोबाइल। चीनी भी उद्योग है उत्तर प्रदेश का, सीमेंट भी और कपड़ा भी, लेकिन ऑटोमोबाइल इसका नहीं है, ये याद रखना हमें। 22वां प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य जो है वो है सिग्मो। 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? सी रंगराजन। ये हमें ध्यान रखना, 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष है सी रंगराजन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो राज्य असम और राज्यसभा में सीटों की संख्या असम में है, असम में 6, ये नहीं है, ये गलत है। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा में सीटों की संख्या 5 है, सही है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा में सीटों की संख्या 3 है, सही है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में सीटों की संख्या 31 है, लेकिन असम में सीटों की संख्या जो है वो 6 नहीं है, यही हमारा गलत है। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वह उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करे? तो इसका है 43A। ठीक है, याद रखिएगा 43A नीति निर्देशक तत्व हैं राज्यों के। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? जो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है वो वित्त विधेयक को 14 दिनों तक विलंबित कर सकती है, ध्यान रखना हमें, 14 दिनों तक। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? उत्तर प्रदेश का जो महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति जो है वो अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिश को अनुसार जोड़ा गया, वह है स्वर्ण सिंह समिति। 29वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही तो है गार्डर 12 आंध्र प्रदेश, यह सही नहीं है। बाढ़ जो है विद्युत गृह है, ताप विद्युत गृह बिहार में स्थित है। लारा छत्तीसगढ़ में स्थित है, कुंडकी कर्नाटक में, लेकिन गार्डर 12 आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है। प्रश्न नंबर है आपका 30, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करेंगे तो इसका ऑप्शन आएगा हमारा बी ऑप्शन जो है वो आपका ए यानी लोएस्क जो है वो है हमारा इटाबीरा यानी 4 नंबर पर। मैग्नीज है हमारा 3 नंबर पर। चियातुरा में तांबा हमारा है जो सी है वो है दूसरे नंबर पे। सडबरी और डी बॉक्साइट है हमारा पहले नंबर पे। बाइपा, ये इसका सही सुमेलित है। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? तो भूमध्य रेखा जो है वो जाम्बिया देश है, उससे होकर नहीं गुजरती, बाकी केन्या, युगांडा, गैबोन इन सभी से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? वो मथुरा में है, हर किसी को याद होना चाहिए। मयूर संरक्षण केंद्र मथुरा में है। 33वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती? यह है चेरो जो है उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति है जो वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती। 34वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई किसके द्वारा दी गई थी? एजी टॉन्सले के द्वारा। 35वां क्वेश्चन है आपका,
35वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबड़ सहिष्णु है? तो यह है खरबूजा। खरबूजा जो है फसल रबड़ सहिष्णु है। 36वां क्वेश्चन है, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुवाई करना कहलाता है। मतलब खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुवाई करना कहलाता है रिले खेती। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? ऊंचाई वाले यानी ऊपरी क्षेत्र में। ऊपरी क्षेत्र में जो है पानी जो है बहुत कमी से सूखता है, इसलिए जो मोटे अनाज की फसलें जो होती हैं वो पानी में उगाई जाती हैं। पानी में उनके लिए बहुत ज़्यादा से ज़रूरी है। 38वां क्वेश्चन है आपका, सौर ऊर्जा का कारण है। सौर ऊर्जा का कारण क्या है? संलयन प्रतिक्रिया, यानी कि जो नाभिकीय संलयन होता है सौर ऊर्जा का, उसी से सौर ऊर्जा का वो जो है कारण बनती है सौर ऊर्जा इकट्ठा होने का। क्वेश्चन नंबर 39 है, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए विलुप्त संख्या कैसे ज्ञात करनी है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका 20 आंसर है। देखिए 4 की हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 4 की इस 14 में रिलेशन देखते हैं। 4 की 3 बार गुणा करो, 4 तिया 12 प्लस 2 कर दो 14। 9 का 29 से रिलेशन देखते हैं। 9 तिया 27 प्लस 2 29। 26 का 80 से रिलेशन देखते हैं। 26 तिया 78 प्लस 2 80। 6 का इससे रिलेशन देखते हैं। 6 तिया 18 प्लस 2 20। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 20। 40वां क्वेश्चन है, शब्दों के विषम युग्म को चुनिए। तो इसका सही आंसर है मृत्यु और रोग। ये इसका विषम है, बाकी सब इसके सम है। देखो, अंगूर से शराब बनती है, दूध से मक्खन बनता है, पानी से ऑक्सीजन बनता है और मृत्यु से रोग बनता है। ये गलत है। रोग से मृत्यु होती है, ताकि मृत्यु से रोग होता है। तो इसमें अगर ये रोग यहाँ होता, मृत्यु इधर होती, तो ये सम हो जाता, फिर इसका आंसर ही कुछ और होता। तो इसका आंसर है हमारा ए। तो ये 40 क्वेश्चन हैं जो कि हमने आपको सॉल्व कराए हैं, और ये जो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए गए हैं वो एक्सपर्ट मैथ क्लासेस के द्वारा सॉल्व कराए गए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।